भारत के इतिहास में 23 सितंबर 1917 का दिन बेहद ही खास है। ये वो दिन था जिस दिन 26 साल का एक नौजवान अपनी भीगी हुई आंखों से संकल्प ले रहा था, जिसके संकल्प ने हजारों लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों की जिंदगी बदल दी। वह नवयुवक कोई और नहीं बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ दुनिया के हृदय सम्राट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और वह जगह भी गुजरात का बड़ौदा शहर था। देखिए, यह वही पेड़ है जिसके नीचे रोते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐतिहासिक संकल्प लिया और कहा, मैं अपने दबे कुचले अस्पृश्य समाज को इस घिनौने दलदल से निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा, और अगर मैं इस कार्य में असफल हुआ तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। आज बड़ौदा की वही जमीन बाबा साहेब के संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है, जहां पर देश विदेश के अंबेडकरवादी इकट्ठा होकर इनके संकल्प को दोहराने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही संकल्प लेने के लिए अहमदाबाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाज का BBS3 और एडासा के कार्यकर्ता देश भर से इकट्ठा हुए और संकल्प भूमि दर्शन के लिए रात में ही एक मीटिंग का आयोजन किया गया, ताकि संकल्प भूमि जाने के लिए किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तत्पश्चात अगले दिन अल सुबह ही सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथों में बैनर लिए जय भीम के नारे लगाने के साथ साथ अपनी अपनी गाड़ी की ओर प्रस्थान करने लगे। इसके उपरांत श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने पंसील का झंडा दिखाकर तमाम गाड़ियों को संकल्प भूमि यानी बड़ौदा के लिए रवाना किया। लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय करते वक्त लोगों ने बाबा साहब के भजनों पर गाड़ी में खूब नृत्य किया। जैसे ही गाड़ी संकल्प भूमि कैंपस पहुंची, वैसे ही कार्यकर्ताओं को टोपी, टी-शर्ट आदि वितरित की गई। इसी बीच जय भीम के नारे भी लगातार लग रहे थे। इसके उपरांत अबाज का BBS3 और एडासा का पूरा काफिला जय भीम के नारों के साथ संकल्प भूमि की ओर बढ़ चला। रास्ते में चलते हुए तथागत बुद्ध, जय संविधान, जय भीम आदि के नारे लगातार लग रहे थे। आखिरकार काफिला संकल्प भूमि पहुंचा और पहुंचते ही पूरी संकल्प भूमि एक बार फिर से तरह तरह के नारों से गूंज उठी और नारों का सिलसिला काफी देर तक लगातार चलता रहा। बुद्ध की करुणा हो, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब की संकल्प भूमि जिंदाबाद जिंदाबाद, 23 सितंबर 1917 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, धरती आसमां एक करेंगे हम स्वीकार करेंगे, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, सारे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। 23 सितंबर 1917 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संकल्प भूमि जिंदाबाद, बाबा साहेब बाबा साहेब, स्वागत बुद्ध की करुणा हो, धरती आसमां एक करेंगे, धरती आसमां एक करेंगे। इसके उपरांत श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर ने गुजरात के लोगों को काफिले से अवगत कराया और साथ ही साथ संकल्प भूमि के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद गुजरात के लोगों ने भी काफिले से अपने विचार साझा किए। तो वहीं बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार साझा किए। वो 23 सितंबर 1917 का संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने ऐशो आराम का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी बीमार हो गई, वो मर गई। बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर गया। लेकिन ये पर्सनल जितनी तकलीफ़ें थी उसको झेल करके समाज को एक मानवीय मूल्य प्रदान किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 23 सितंबर 1917 के संकल्प के माध्यम से इस जो बहुजन समाज है, जो शोषित वंचित है, उस समाज को उन्होंने शिक्षा में प्रतिनिधित्व, नौकरी में प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व, इवन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में भी SC ST को उन्होंने अधिकार दिला के सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए उन्होंने कदम जो उठाया उसे पूर्ण किया अपने जीवन काल में।
बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि ये नीचता के साथ न जिए, अस्पृश्यता के साथ न जिए, दलितपन के साथ न जिए। ये अपने मूल इतिहास को जाने कि ये यहाँ का मूल निवासी बौद्ध है। और बौद्ध का मतलब कि जो प्रज्ञा हो, मैत्री हो, करुणा हो और समता हो, उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने हम अस्पृश्यों, अछूतों, दलितों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के आज का डेट है, उसको उन्होंने दिया। तो उन बाबा साहब के उस दर्शन को भी आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित हुए। बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि पर हम लोगों ने संकल्पित हुए और उसी कड़ी में अभी 24 अक्टूबर से पहले 23 अक्टूबर, संयोग देखिए 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया और हम पूरे गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के साथियों के साथ पुनः हम लोग वहाँ जा कर के संकल्पित होकर के यह हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। इसी के साथ सभी धम्म मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके उपरांत सभी लोगों ने संकल्प भूमि से संकल्प लेने के बाद वापसी की और अपने अपनी गाड़ी में चल दिए। गाड़ी में चलते हुए बाकी लोगों ने भी संकल्प भूमि के बारे में अपने अपने विचार खुला मंच से व्यक्त किए। आवाज का जो हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आवाज का कहते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति के कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो थे बड़ौदा राज्य में वित्त सचिव के पद पर कार्यरत थे और काफ़ी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जहाँ रह रहे थे तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उनकी जाति के आधार पर उनको देख करके कि ये महार जाति के हैं, इसलिए यहाँ नहीं रह सकते। और वो सोच रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरी स्थिति ऐसी है कि जाति के आधार पर मुझको मेरा रात में मेरा बोरिया बिस्तर जो है बाहर फेंक दिया गया, सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। तो सोचिए कि जो मेरे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो समाज के दलित कुचले समाज के लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। वो नारकी जीवन जी रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। गुजरात भ्रमण एवं चिंतन सेमिनार, इसका आयोजन आदरणीय श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर द्वारा किया गया। और इस शिविर में हम सबसे पहले एयरमॉइज होटल में रुकने के बाद गए बड़ौदा संकल्प भूमि, जहां 26 साल का एक नवयुवक 23 अक्टूबर 1917 को उस समाज के द्वारा, उस गुजराती समाज के द्वारा अपमानित किया गया। उसको आधी रात को निकाल दिया गया। उन्होंने मोहलत मांगी कि मुझे 8 घंटे की मोहलत दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने मानवता के नाते भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात में ये युवक कहाँ जाएंगे। लेकिन उन्होंने उन्हें उसी वक्त अपनी धर्मशाला से निकाल दिया और वो आकर बैठे कमाटी बाग में, जिसका आज हम संकल्प भूमि भी कहते हैं। उस समाज से, सवर्ण समाज से अपमानित होकर उस दिन संकल्प लिया कि अगर मैं इतना उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, मुझे यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के जो आज भी अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। इतना सोचने के बाद उन्होंने वो कमाटी बाग में जाकर बैठ गए और उन्होंने एक वहाँ संकल्प लिया कि अगर मैं अपने बहुजनों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन न ला सका तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने बहुजनों के लिए वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। हम लोगों को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है, तो ये कैसा समाज है। इस समाज पर विचार करते हुए उन्होंने प्रण लिया था कि या तो मैं समाज बदल दूंगा या स्वयं को गोली मार लूँगा। बहुत गुस्सा था उनके अंदर सामाजिक व्यवस्था को लेके, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान, बहुत धैर्यशील और बहुत युक्तिपूर्वक महापुरुष थे वो। तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति को, सारे क्रोध को, सारे अपने इमोशंस को अपनी कलम की ताकत में तब्दील किया, ज्ञान की ताकत में तब्दील किया। और उन्होंने कहा, सोचा कि अगर समाज को बदलना, मैं अपने आप को बदल दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं है, पूरे समाज को बदलना। मानवर साहब ने उस बात को ज़्यादा फैलाया है कि तुम पे अत्याचार इसलिए होता क्योंकि तुम शासक नहीं हो, शासक बनिए अत्याचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो मैं हमेशा तभी से, जब से मानवर साहब ने इस बात को फैलाया बाबा साहब की, तब से मैं शासक बनने के ही बारे में सोच रहा हूँ। और उस बात को मैं संकल्प भूमि में
प्रतिज्ञा पुनः ले लिया कि भविष्य में इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर नहीं बन पाया तो अपने समाज के लोगों को बनाऊंगा। हमारे महापुरुषों ने भारत के लिए बहुत काम किया है और सबसे बड़ी बात ये रही है जो हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो भी काम किए हैं वो किसी भी आदर्श समाज का नुकसान नहीं किए। वो सबके समाज के बढ़ोतरी के लिए, भारत की खासकर उन्नत के लिए उन्होंने काम किया। जब वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने संकल्प लिया था वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के, जो उनका रेवोल्यूशन था कि वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो जब वो इतने मतलब बड़े उस पे आ गए, लेकिन तब भी उनको क्या कहते हैं परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। तो जो उन्होंने संकल्प लिया था हमारे लिए, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो मैं अपने जैसे लोगों को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जो क्या कहते हैं जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। संकल्प भूमि जाकर के हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ से हमने बहुत सारी प्रेरणाएं सीखी ली, जो वहाँ से हमने संकल्प लिया है आगे चल कर के अपने ज़िले पे अपने समाज को लेकर के आगे ले जाने के लिए सोच के आए हैं कि जो हम लोगों की असमानता है उसको हमें दूर करना है, चाहे वो निचले तबके का, चाहे उस सबको एक समान पे लाना है, एक ही लेवल पे रखना है। यहाँ से हम अपने छोटे तबके से लेकर के ग्रामीण अंचल से लेकर के फिर उसको ज़िले लेवल पे, ज़िले से फिर इसको स्टेट लेवल जा कर के फिर पूरे कंट्री में फैलाएंगे, समानता पे सबको रखना चाहेंगे। खैर, खुला मंच उम्मीद करता है कि अबाजका, बीबीएस3 और एडासा के कार्यकर्ता देश भर में बहुजन बोधि समाज के लिए यूं ही लगातार कार्य करते रहेंगे। गुजरात के बड़ोदरा के संकल्प भूमि से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।